आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस बस बस, थैंक यू भाई। अरे साहब पैसे कौन देगा? अरे सॉरी भाई, सॉरी। क्या साहब खाली सॉरी बोलते रहते हैं आप। अरे तो सॉरी नहीं तो क्या बोलूं भाई, थैंक यू। अरे जल्दबाजी में भूल जाते तो क्या होता? सॉरी तो बोला ना, पर कितना बोल रहे हैं? अले भाई, पहले गोडाउन की चप। ये क्या है? क्या है? अरे ये क्या है? क्या है सेठ जी? अरे ठंडी के मौसम में मुझे मस्त मीठी मीठी नींद से जगा के गोडाउन की चाबी देने यहाँ बुलाया, और यहाँ तो मस्त गरम गरम चाय पी रहे। और ये नट्टू काका गांव ना पादर बुजुर्ग लोग बैठ के अखबार पढ़ते, ऐसा अखबार पढ़ रहे। सेठ जी बड़े सयाने कहकर गए हैं, सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय पीने से इंसान का दिमाग एकदम फ्रेश रहता है और अखबार पढ़ने से वो अपडेटेड रहता है। क्या रहता है? अपडेटेड मतलब वर्तमान परिस्थिति से अवगत रहता है। वो जो भी है, ले गोडाउन की चाबी ले। नहीं सेठ जी, अभी चाबी नहीं चाहिए। क्यों? अभी टेम्पो नहीं आ रहा? नहीं, टेम्पो आ गया, हमने सामान गोडाउन में रखवा भी दिया। तो गोडाउन खोला कैसे? शटर तोड़ दिया? इधर गोडाउन का शटर टूट गया है और तुझे हंसी आ रही है? क्या सेठ जी, आप भी गोडाउन का शटर तोड़ा नहीं है, चाबी से शटर का ताला खोला और फिर शटर को खर 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 करके शटर खोला। दैट रिमाइंड्स मी, आजकल शटर ज्यादा क्रैंकी हो गया है, उसे थोड़ा तेल पिला के स्नान कर दे बेटा। जी नट्टू काका, I'll ask मगन to do the needful. थैंक यू बागा, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। अरे ओ अंग्रेजों, भारत छोड़ो। अभी और अंग्रेजी में बात की ना तो देश निकाल करवा दूंगा। अरे जब पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना भाई। सॉरी सेठ जी, सॉरी। आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि गोडाउन का ताला चाबी से अगर तूने खोला तो चाबी कहाँ से आई? मगन से। अरे तो मगन के पास चाबी थी तो सुबह सुबह मुझे क्यों दौड़ाया? सेठ जी, सबसे पहले मैंने मगन को ही फोन किया था, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने आपको फोन किया। अरे तो फिर जब मगन आ गया तो कम से कम मुझे फोन करके बता देना चाहिए था ना कि सेठ जी अभी वांदा नहीं, अभी आप आराम से आइए। मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपने फोन कट कर दिया। चल मान ले किसी कारणवश मैंने फोन काट दिया, तो थोड़ी देर बाद दोबारा फोन नहीं कर सकता था? किया था, लेकिन तब आपका फोन बिजी आ रहा था। चल झूठ मत बोल। मैं नट्टू काका सच बताइए, मैंने फोन किया था ना? यस, आई एम द आई विटनेस। जो पाचो, सॉरी, मैं चश्मदीद गवाह हूं। अरे तो माय लॉर्ड, अगर आपने मुझे दोबारा फोन किया था तो इसमें मिस कॉल दिखना चाहिए ना। कहाँ है मिस कॉल? ये क्या है? है ना? अरे हाँ है। अभी क्या करना है? कुछ नहीं सेठ जी, अभी आप मजे लीजिए। है? हाँ, हल्की हल्की ठंड के मजे लीजिए। मगन से गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा मंगवाया है, तो जलेबी फाफड़ा और रजवाड़ी चाय
मस्त तीनों मिलके जयाफत उड़ाते हैं। मजा आ गया। वाह टप्पू वाह, तूने बहुत मस्त चाय बना। थैंक यू काका। चाय नाश्ता तो हो गया, लेकिन ये चंपक अभी तक नहीं आया। बस आते ही होंगे। वैसे काका, ये अड़दिया पाक बनता कैसे है? बेटा मैं तुझे बताता हूँ अड़दिया पाक कैसे बनता है। अड़द की दाल का आटा, बादाम, काजू, केसर, घी और गुड़ से बनता है ये अड़दिया पाक। अच्छा बहुत शक्तिवर्धक होता है। अच्छा। ये ठंड के मौसम में हर किसी को खाना ही चाहिए। ये खाने से दिमाग और शरीर मजबूत रहता है। वाह वाह वाह, फिर तो बहुत जबरदस्त है ये। और नहीं तो क्या, हर किसी को ठंड में ये खाना ही चाहिए। लेकिन बेटा मुझे पता है तू क्या कर रहा है। क्या? तू मुझे मक्खन लगा रहा है। बेटा तुझे ये अड़दिया पाक तेरे दादाजी को देना है, लेकिन तुझे डर है कि मैं गुस्से में कहीं इसे वापस ना लेके जाऊं, है ना? नानजी काका, दादाजी की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। पता नहीं आज दादाजी लेट कैसे हो गए, वरना वो हमेशा टाइम पे आते हैं। हाँ मैं जानता हूँ। रास्ते में कोई दोस्त लोग मिल गए होंगे तो लग गया होगा बातों में। लेकिन बेटा मैं तेरी ये सेवा से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुझे ये अड़दिया पाक देता हूँ। थैंक यू काका। ओहो चलो मैं चलता हूँ। काका मैं भी आता हूँ आपको छोड़ने। नहीं नहीं मैं खुद चला जाऊंगा, अभी मैं मजबूत हूँ। ठीक है काका। चंपक को मेरी याद देना। जी काका, आराम से जाना। अरे मैं चला जाऊंगा बेटा, टेंशन मत ले। दादाजी का अड़दिया पाक मिल गया। को फोन करके बता देता हूँ। भागा नटू काका, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खा के तो मजा ही आ गया। और रजवाड़ी चाय सोने पे सुहागा। चलो भाई चलो, अभी काम पे लगो। इधर पिकनिक करना थोड़ी है। चलो चलो चलो। हाँ बोल टप्पू। नानजी काका चले गए। हाँ चले गए ना। अच्छा वो अड़दिया दे के गए कि नहीं? हाँ हाँ देके गए। चलो आश। वैसे पापा, दादाजी अभी तक नहीं आए हैं। आ जाएंगे बेटा। दादाजी कभी इतना लेट नहीं आते हैं। अरे बेटा वो सब दोस्त मिलके गप्पे मार रहे होंगे, या सब दोस्त मिलके कहीं नाश्ता वास्ता करने गए होंगे। तो टेंशन मतलब बापूजी आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है पापा। क्या हुआ सेठ जी? अरे वो बापूजी रोज सुबह जाते हैं ना गार्डन में अपने यंग गोल्ड ग्रुप को मिलने, तो अभी तक आए नहीं। तो टप्पू को टेंशन हो रहा है कि अभी तक आए क्यों नहीं। तो मैंने बोला सब गप्पे मार रहे होंगे या सब दोस्त मिलके कहीं नाश्ता वास्ता करने गए होंगे। हाँ वो सुना मैंने। जेठा भाई, अरे परेश भाई, आओ 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 आओ। जो खबर? अरे मस्त एकदम जलसा जलसा। जलसा तो हो गया ना जेठा भाई। जिसका धंधा इतना जबरदस्त चल रहा हो वो तो मजे में ही रहता है। ये धंधा जबरदस्त नहीं भाई, चल रहा है ठीक ठाक। बोलिए बोलिए क्या सेवा करूं मैं आपकी? तो क्या है ना जेठा भाई, मैं ना लोनावाला जा रहा हूँ तो एक बढ़िया सा मोबाइल फोन चाहिए। क्यों आजकल लोनावाला में बिना मोबाइल के आने नहीं देते क्या? तो क्या है ना जेठा भाई, क्लाइंट को ना गिफ्ट देना है। क्लाइंट को खुश रखना पड़ता है ना जेठा भाई। है ना, जरूर जरूर। तो कितना खुश करना है? बहुत खुश करना है कि थोड़े में चल जाएगा? क्लाइंट को बहुत खुश करना है, लेकिन थोड़े में। समझ गया, मतलब ऐसा मोबाइल चाहिए जो दिखने में महंगा हो लेकिन कीमत में थोड़ा ठीक ठाक हो, है ना? बिल्कुल। आइए दिखाता हूँ, आइए। नहीं वो, हाँ ये रहा। परेश भाई, जेठा भाई, अरे आइए आइए ना, यहाँ आइए। हाँ, ये देखिए। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। ये कितने का लग रहा है आपको? 80-90 हजार का तो होगा जेठा भाई। सिर्फ 35,000 का है। क्या? 35,000? अरे वाह, इसमें दोस्ती का डिस्काउंट भी मिलेगा ना जेठा भाई?
अरे ये भी कोई कहने की बात है परेश भाई। ठीक है, तो इसी मॉडल का पीस मुझे दे दीजिए। ओके। अरे बाघा, जी सेठ जी। इसमें क्या फ्रेश पीस गिफ्ट करके रेडी कर। जी सेठ जी। और नटू काका। समझ गया, दोस्ती डिस्काउंट वाला बिल। हाँ। आइए आइए परेश भाई। ये लीजिए आपका बिल। परेश भाई, आपका मोबाइल गिफ्ट रैप हो गया है, लाइए बिल रख देता हूँ। थैंक यू। ओके। जेठा भाई, अभी चलिए मेरे साथ लोनावला, शाम तक वापस आ जाएंगे। अरे दुकान छोड़ के कहाँ परेश भाई। सेठ जी, दुकान मैं और नट्टू काका संभाल लेंगे, आप जाके आइए। अच्छा, मतलब पीछे से फिर गलती से मिस्टेक हो गई। नहीं सेठ जी, मैं तो इसलिए कह रहा था कि वो लोनावाला वाली पार्टी का पेमेंट अभी तक बाकी है। अरे नट्टू काका, जी सेठ जी। तो पार्टी का पेमेंट नहीं आया अभी तक? नहीं, अरे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा एक दो बार ट्राई कर लूं, नहीं आएगा तो आपको बता दूंगा। अरे पर उनके पेमेंट को तो 2 महीने से ऊपर हो गया ना। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप पर्सनली जाएंगे तो वो आपको पेमेंट दे देंगे, मना नहीं करेंगे। और वहाँ वो पाटिल भाई का नया रिजॉर्ट भी बन रहा है 50 रूम वाला, तो अगर वो मिलता है तो उनसे भी मीटिंग कर लूंगा। हाँ तो सेठ जी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का कोटेशन बना दो। अरे भाई पहले मिलने तो दे। वो बाद में भी मेल कर सकते हैं। ठीक है परेश भाई, चलिए आता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो चलो। हाँ, 1 मिनट। भाई सुन। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, दुकान मैं और नट्टू काका संभाल लेंगे। नहीं, दुकान तो तुम दोनों अच्छे से संभाल ही लेंगे, मैं तो वो अगर गलती से मिस्टेक हुई। चिंता मत कीजिए, आपके जाने के बाद दुकान में ना ही कोई गलती आएंगे और ना ही मुझसे कोई मिस्टेक होगी। हाँ सेठ जी, आप निश्चिंत होके जाइए और पेमेंट लेके आइए। पेमेंट वसूलम भवा। तो अभी चलें? 1 मिनट, मैं जरा टप्पू को फोन कर लूं। ठीक है, तो गाड़ी मैंने जरा आगे पार्क की है, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, ले आइए। हाँ बोलिए पापा। अरे टप्पू, बेटा मैं जरा अभी लोनावाला जा रहा हूँ घूमने? अरे नहीं बेटा, एक पार्टी से पेमेंट लेना है और दूसरी एक पार्टी से मीटिंग करनी है। ठीक है। तो तू बापूजी का ध्यान रखना, मैं शाम तक आ जाऊंगा। हाँ ठीक है पापा। लेकिन पापा, दादाजी अभी तक नहीं आए हैं। अरे आ जाएंगे बेटा, टेंशन मत ले। ओके ठीक है। ओके। दादाजी अभी तक नहीं आए, मुझे टेंशन हो रही है। एक काम करता हूँ, दादाजी के दोस्तों को फोन करके पूछता हूँ। अटके अंकल को फोन करता हूँ। हेलो। ये अटके अंकल का नंबर है ना? हाँ। मैं उनके दोस्त चंपकलाल गड़ा का पोता टप्पू बोल रहा हूँ। आप मेरी बात अटके अंकल से करवा सकती हैं क्या? पापा घर पे नहीं है और फोन घर पे भूल गए हैं। अच्छा, तो जब भी वो वापस आए तो फोन करवाना। ठीक है। ओके। वेंकट अंकल। वो नहीं किधर गया? हेलो। हेलो वेंकट अंकल, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। टप्पू बेटा, बोलो बोलो, कैसा है? मैं अच्छा हूँ। दादाजी आपके साथ है क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं घर पे हूँ। वो आज मैं कसरत के लिए गया नहीं। चंपक हमारे यंग ओल्ड ग्रुप के फ्रेंड से साथ ही होगा। अच्छा। टप्पू बेटा, तुम टेंशन में क्यों हो? वो दादाजी अभी तक घर नहीं आए और वो इतना लेट कभी नहीं आते हैं, इसलिए टेंशन में हूँ। अरे टप्पू बेटा, तुम टेंशन मत लो। वो लोग सब पार्क में ही होंगे या फिर वहीं आसपास में नाश्ते की या नारियल पानी की पार्टी कर रहे होंगे, इसीलिए उनको लेट हो रहा होगा।
तुम एक काम करो, दलपत को फोन करो, शायद उसे पता होगा। ओके ओके। ओके बेटा। दलपत अंकल फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? दादाजी की कोई भी खबर नहीं मिल रही किसी से। क्या करूं? एक काम करता हूँ, दादा दादी पार्क जाके खुद ही चेक करता हूँ। ओए डप्पू, तूने हमको कपड़े चेंज करने बोला और तूने खुद कपड़े चेंज नहीं किए। हाँ, ओए वापस से क्रिकेट खेलने जा रहा है क्या? अरे नहीं, मैं दादाजी को ढूंढने दादा दादी पार्क जा रहा हूँ। क्यों? तू और दादाजी छुपा छुपी खेलने वाले हैं क्या? गोगी, सुबह सुबह नो गोगी जोक्स प्लीज। क्या हुआ टप्पू, तू दादाजी को ढूंढने क्यों जा रहा है? वो एक्चुअली दादाजी सुबह एक्सरसाइज करने के लिए दादा दादी पार्क गए थे, लेकिन फ्रेंड्स दादाजी अभी तक नहीं आए हैं। उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। चलो फिर हम लोग भी चल के देखते हैं। हाँ चलो चलो। ये यहाँ तो ताला लगा है। हाँ तो फिर दादाजी अंदर कैसे हो सकते हैं? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि दादाजी अंदर रह गए हो और बाहर से किसी ने ताला लगा दिया हो। ओए कोई ताला कोई गेट टप्पू सेना को रोक नहीं सकता। चल टप्पू। हाँ क्या है? माना कि दादा दादी पार्क का नाम है, पर ये पार्क तुम्हारे दादा दादी का नहीं है कि जब मन चले आए। अंकल आप प्लीज गेट खोल दीजिए ना, हमें एक बार अंदर जाना है। हाँ, ताला नहीं खुलेगा। मुझे सब पता है। तुम लोग अंदर जाओगे और रील बनाओगे, वीडियो बनाओगे और फिल्म उतारोगे। चलो यार, भागो यहाँ से। ओए अंकल, हम लोग यार रील बनाने नहीं आए हैं। तो क्या घूमने आए हो? अंकल ऑलरेडी मेरा दिमाग घुमा हुआ है, अगर ज्यादा घूम गया ना तो तो क्या करेगा? अंकल ये गोगी तो कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा अंकल, मैं करूंगा। तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? मैं आपसे बात करूंगा अंकल। हाँ, क्या बातें करना है बताओ। वो एक्चुअली मेरे दादाजी यहाँ पे सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक वो घर पे वापस नहीं आए हैं। हमें बस ये चेक करना है कि कहीं वो अंदर तो नहीं है। हाँ। बस इतनी सी गल है। हाँ। नहीं, देखिए पार्क में यहाँ कोई नहीं है। मैं अंदर जाके रोज चेक करता हूँ, फिर इधर आके ताला मारता हूँ। समझ गए? तो फिर दादाजी ये एक्सरसाइज करने के बाद अपने यंग ओल्ड ग्रुप के साथ कहाँ चले गए होंगे? एक मिनट। कौन से ग्रुप का नाम बोला तुमने? यंग ओल्ड ग्रुप। अच्छा, वही ग्रुप की बात कर रहे हो जो रोज सुबह आके हंसी हंसी खूब कसरत करते हैं और सबको खुश करते हैं और आपस में कभी कभी झगड़ा भी करते हैं। हाँ वही, मेरे दादाजी उन्हें कसरत कराते हैं। वो जो धोती पहनते हैं, आंखों में चश्मा पहनते हैं, हाथ में छड़ी होती है। हाँ, जिनके सर के बीच में बाल नहीं है और गुस्सा भी बहुत करते हैं। अरे अंकल हुलिया, हम समझ गए, आप कहाँ गए वो बताइए। हाँ। अरे वो तो कब के चले गए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उनको जाते हुए। पक्का? हाँ पक्का। देखो अभी कूद कर अंदर जाना मत, समझ गए? हाँ हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, अभी दूसरे गेट पे मुझे जाना है, समझ गए? ठीक है। ओ तेरे दादाजी दादा दादी पार्क में नहीं है तो कहाँ गए होंगे? टप्पू, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने किसी फ्रेंड के घर गए हो। नहीं सोनू, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त नानजी काका को सुबह घर पे बुलाया था। वो अपने दोस्त को घर पे बुला के कहीं बाहर थोड़ी ना जा सकते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। किसका फोन है? दलपत अंकल का फोन है। कौन दलपत अंकल? वो दादाजी के दोस्त है। मैंने उन्हें फोन किया था तो उन्होंने उठाया नहीं, शायद इसलिए वापस कर रहे होंगे। हाँ। फोन स्पीकर पे रख। हाँ। हेलो, नमस्ते दलपत अंकल। टप्पू बेटा, तुमने मुझे कॉल किया था? हाँ अंकल, मेरे दादाजी आपके साथ में है? नहीं बेटा, सुबह कसरत के बाद वो वहीं से निकल गया था। अच्छा, तो उन्होंने कुछ कहा था आपसे कि वो कहाँ जा रहे हैं? हाँ, चंपक ने बोला कि पहले वो मंदिर जाएगा, उसके बाद घर। बेटा क्या बात है, क्या हुआ? वो एक्चुअली दादाजी अभी तक घर नहीं आए हैं। अच्छा, तो हो सकता है वो मंदिर में भजन कीर्तन में बैठा होगा। हाँ, लेकिन इतनी देर तक भजन कीर्तन क्यों करेंगे दादाजी? बेटा तुम्हारा दादा कभी कभी भजन में इतना खो जाता है कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता है, वो वहीं बैठा होगा। ओके अंकल, थैंक यू, मैं मंदिर जाके देखता हूँ। ओके बेटा। अंकल ने एकदम सही कहा, हम तो खामखा टेंशन ले रहे थे। हाँ ना,
दादाजी पक्का मंदिर में ही होंगे। हाँ, वो भजन में मग्न होंगे। तो चलो चलो मंदिर चलते हैं। चलते, वहीं पर होंगे। दादाजी टप्पू की जान है और अगर दादाजी को कुछ भी हुआ तो टप्पू बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई दादा और पोते का रिश्ता ही ऐसा होता है, दोनों एक दूसरे के लाडले होते हैं, दोनों की जान एक दूसरे में बसती है और इसीलिए टप्पू दादाजी के लिए परेशान है कि वो कहाँ है और अब तक घर क्यों नहीं आए। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए टप्पू सेना के साथ निकला है और टप्पू को दलपत काका से यह पता चला है कि चंपक चाचा मंदिर गए हैं और अब टप्पू उन्हें मिलने के लिए वहां जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि यहाँ पर हर चीज जलेबी की तरह सीधी होती है। तो क्या लगता है, क्या चाचा जी आसानी से मंदिर में मिल जाएंगे? और अगर वहां भी नहीं हुए तो कहां मिलेंगे चाचा जी? दर्शकों, अब तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी है। अब आगे क्या होगा ये तो सोमवार को पता चलेगा ना। खैर, कल रविवार है तो आप अपने परिवार के साथ खुशियां मनाइए और सोमवार को इस टेंशन के साथ मिलते हैं कि टप्पू को उसके दादाजी मिलेंगे या नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर टेंशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी भरपूर है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पूरे मंदिर में देख लिया, दादाजी यहाँ पे नहीं है। टप्पू बेटा, तू यहाँ? आज दादाजी नहीं आए क्या? दादाजी तो यहाँ सुबह ही आ गए थे। अरे बेटा, पर आज अभी तक दादाजी मंदिर नहीं आए। क्या? दादाजी आज मंदिर नहीं आए? हाँ। पक्का? नहीं, मतलब हो सकता है वो आए हो लेकिन आपने उनको देखा ना हो। हाँ बेटा, मैं देखूं या ना देखूं, पर वो जब भी मंदिर आते हैं ना, मुझसे मिलकर ही जाते हैं। अच्छा बेटा, मैं अभी आता। हाँ, गए होंगे दादाजी। दादाजी मंदिर में नहीं आए तो फिर कहाँ गए हुए? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो फिर अब क्या करें? दादाजी को कहाँ ढूंढे? फ्रेंड्स टेंशन मत लो। ऐसे भी हो सकता है कि हम यहाँ आए हो और दादाजी सोसाइटी पहुंचे हो। हाँ, चलो चलो सोसाइटी चलते हैं। एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है हम यहाँ से निकले और दादाजी यहाँ आ गए। हाँ करेक्ट होगी। नहीं ऐसा ना हो कि टेंशन में हम लोग उन्हें सोसाइटी में ढूंढ रहे हो और वो यहाँ मंदिर आ जाए। और नहीं तो की। ये भी हो सकता है। तो फिर क्या करें? टप्पू, तू अपने घर पे अपने नंबर पे फोन करना। अरे हाँ, अगर दादाजी ने फोन उठा लिया तो टेंशन ही खत्म। अरे लेकिन दादाजी घर पे कैसे जा सकते हैं? दरवाजे से। गोगी, दरवाजे पे ताला लगा है और उस ताले की चाबी मेरे पास है। उत्तरी, तो दादाजी घर पे जाएंगे कैसे? दीवार से। दादाजी दीवार से या बालकनी से भी जा सकते हैं। हाँ, वो दादाजी है, दादाजी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। ये गोगी गोली। अभी कैसे पता करें कि दादाजी सोसाइटी पहुंचे हैं या नहीं? अरे अपने अब्दुल भाई है ना, उनको फोन करते हैं। ओए, जब हम सोसाइटी से निकले तब उनकी दुकान बंद थी। हाँ, तो तभी वो कहीं गए होंगे, अभी वापस आ गए होंगे। तू लगा ना भाई अब्दुल भाई को फोन, उन्हें ना आते जाते सबकी खबर होती है। लगा फोन लगा। हाँ, क्या पता दादाजी वहाँ तेरा वेट कर रहे हो। हाँ मैं फोन करता हूँ। हाँ। हाँ बोल टप्पू, क्या चाहिए? दादाजी। दादाजी? मेरे? नहीं मेरे। अरे टप्पू, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे घर पे होंगे ना? दादाजी घर पे नहीं है अब्दुल भाई। आपके यहाँ पे है क्या? नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं आए। तो अब्दुल भाई आपने उन्हें सोसाइटी में आते हुए देखा है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। मतलब दादाजी सोसाइटी में भी नहीं है? नहीं है? मतलब? अब्दुल भाई, दादाजी सुबह कसरत करने के लिए दादा दादी पार्क गए थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या? तो ढूंढो उन्हें। मैं और टप्पू सेना उन्हें सोसाइटी के बाहर ढूंढ ही रहे हैं। हाँ, पर वो अभी हमें नहीं मिले। वो वापस सोसाइटी आए हैं कि नहीं, बस वही पूछने के लिए हमने आपको कॉल किया। एक मिनट, आया। कौन? दादाजी? अरे नहीं, मुझे याद आया कि कुछ देर पहले मैं डिलीवरी के लिए बाजू की सोसाइटी में गया था, तो हो सकता है कि चाचा जी उस वक्त घर पे आ गए हो। दादाजी घर पे कैसे हो सकते हैं? घर की चाबी तो मेरे पास में है। तो फिर हो सकता है कि चाचा जी सोसाइटी में किसी के घर पे बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हो। अरे हाँ, दादाजी अंजलि आंटी के घर पे होंगे। तुझे कैसे पता? हाँ, अरे दादाजी घर बंद देखकर अंजलि आंटी के पास चाबी लेने गए होंगे और चाबी तो मेरे पास है। तो हो सकता है कि अंजलि आंटी ने मेरे आने तक उन्हें चाय नाश्ते के लिए बिठा के रखा हो।
नाश्ता? अंजलि आंटी के घर का। अरे टप्पू, अंजलि भाभी घर पे नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता? मैंने थोड़ी देर पहले अंजलि भाभी को बाहर जाते हुए देखा। अच्छा, तो दादाजी सोसाइटी में किसके घर पे होंगे? भिड़े भाई को फोन करो, शायद उनके घर पे होंगे। भिड़े अंकल को मैं फोन करती हूँ। काश में दिया की बाती होता। बातें कम करो, स्त्री पे ध्यान दो। वही तो कर रहा हूँ ना, स्त्री पे ही तो ध्यान दे रहा हूँ। चल जाएंगे। हाँ तो अरे जिसके पास दुनिया की इतनी खूबसूरत स्त्री हो तो दुनिया वाले तो जलेंगे ही ना। जलता है काका। क्या आप गरम स्त्री कपड़ों पे रख रहे हो? कुछ हो जाता तो? कुछ कुछ होता है मधु, तुम नहीं समझो। क्या करूं, कुछ कुछ तो हो रहा है। ये टप्पू का फोन। सॉरी, टप्पू भी गलत टाइम पे फोन करता है। हाँ बोलो, क्या काम है? बाबा मैं बोल रही हूँ। सोनू बाड़ा, तुम टप्पू के फोन से क्यों फोन कर रही हो? कहाँ हो तुम? बाबा मैं टप्पू के साथ मंदिर आई हूँ। मंदिर में? तुम टप्पू के साथ मंदिर में क्या कर रही हो? अरे बात सांग ना। क्या करते माधवी? मैं वापस डायल करती हूँ। क्या हो गया? अरे जल्दी से फोन लगाओ, नहीं तो जेठालाल मेरा समधी बन जाएगा। काय बोलता है? एक मिनट। आला आला फोन आला। हाँ सोनू बड़ा, तुम क्या कर रही हो टप्पू के साथ मंदिर में? अरे ये पूछो कि क्या कर। हाँ यही पूछा, बराबर, सॉरी। क्या कर रही हो बड़ा? आई मैं टप्पू सेना के साथ दादाजी को ढूंढने आई हूँ। अय्या, ओ अरे बाप रे, कुठे गेले? कुठल्या मंदिर मध्ये? चाचा जी को ढूंढ रहे वो लोग। ओ अच्छा। आई दादाजी हमारे घर आए हैं क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है। कहाँ गए होंगे फिर चाचा जी? ये जेठालाल और टप्पू से परेशान होके कहीं चले गए होंगे। माधवी आंटी क्या बोल रहे भिड़े अंकल? नहीं बड़ा, मी काय म्हणते, तुम लोग चाचा जी को क्यों ढूंढ रहे हो ऐसे? वो माधवी आंटी, दादाजी सुबह कसरत करने के लिए दादा दादी पार्क गए थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। हाँ। ओह अच्छा। हाय। सुबह दादा दादी पार्क में कसरत करने गए थे, तब से लौटे ही नहीं है घर पे। ओ टप्पू, अगर वो पार्क में गए थे तो तुम लोग मंदिर में क्यों ढूंढ रहे हो उनको? भिड़े अंकल, हम वहाँ गए थे लेकिन दादाजी उधर नहीं मिले। फिर वहाँ से पता चला कि मंदिर आए हैं, इसीलिए हम उन्हें यहाँ ढूंढने आए हैं। पर इधर आके पता चला कि दादाजी आज मंदिर में भी नहीं आए हैं। कमाल है चाचा जी भी, ये पार्क से मंदिर का बोल के गए तो मंदिर क्यों नहीं गए? वही तो नहीं पता है ना भिड़े अंकल। अरे तो पता करो। और जेठा कहाँ है? सो रहा होगा। ये वडील नाही घरी, झोप लागते बरी। भिड़े अंकल, पापा लोनावला चले गए हैं। ये देखो क्या परिवार है, को घूमने का शौक है, को घूम जाने का शौक है। पापा घूमने नहीं, पापा लोनावला काम के लिए गए हैं। हाँ तो उसको इन्फॉर्म करो। मैं हूँ ना यहाँ पे, पापा को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। क्या बरोबर है? मतलब अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ भिड़े अंकल, दादाजी तो घर पे नहीं होंगे क्योंकि चाबी मेरे पास में है, पर सोसाइटी में किसी और के घर पे हो सकते हैं तो। हाँ समझ गया। मैं तो घर पे ही हूँ ना, मैं हर घर जाके चेक करता हूँ चाचा जी है कि नहीं। हाँ उनके मिलने की प्रार्थना करेंगे। हाँ ठीक है करो, लेकिन बेटा आंखें खुली रख के प्रार्थना करना। प्रार्थना तो आंखें बंद करके की जाती है ना। अरे बाळा, आंखें बंद करके प्रार्थना की और नेमके उसी वक्त चाचा जी गुजर गए तो। बाबा तेरे आंखों के सामने से गुजर गए सपना। सॉरी, मतलब वही आंखें बंद करके प्रार्थना की और नेमके उसी वक्त चाचा जी ऐसे वहां से गुजर गए आंखों के सामने से, तो पता कैसे चलेगा? भिड़े अंकल, हम लोग खुली आंखों से प्रार्थना करेंगे। सुबह सुबह गड़ा परिवार की वजह से टेंशन हो गया ना। मैं जाके जरा चाचा जी को ढूंढ के आता हूँ। हाँ, गंजी में जाएंगे। टेंशन में कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अभी पता नहीं चाचा जी कहाँ चले गए होंगे।
ये जिम्मेदार होना भी ना एक सरदर्द होता है। मेरी कुर्ती, वो बाद में इस्त्री करूंगा। मेरी कुर्ती। कुर्ता फट जाएगा माधवी। आपका कुर्ता नहीं फट जाएगा, मेरी कुर्ती फट जाएगी। अरे तुम्हारी कुर्ती वहां पे है, मेरा कुर्ता फट गया। मैं ही हूँ। इसने देख तो नहीं लिया ना? अब देखेंगे क्या करता है। अरे भाई देवा, चाचा जी मिल जाए तो अच्छा। अच्छा वो आपने देख लिया, वरना वो तुम्हारी कुर्ती पहन के नीचे जाता तो मेरा मजाक बन जाता। मुझे तो डर लग रहा है कहीं चाचा जी फिर से खो तो। वो शब्द बोलना ही नहीं है, क्योंकि बोली हुई बात कभी कभी सच हो जाती है। इसलिए चाचा जी खो गए बोलना ही नहीं है। आपने बोला अभी। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अभी नहीं बोलूंगा और ना ही सोसाइटी में किसी को बोलने दूंगा। मैं चेक करके आता हूँ। हाँ। टप्पू तू चिंता मत कर, दादाजी जल्दी मिल जाएंगे और हम सब तेरे साथ हैं। हाँ बाबा सोसाइटी में ढूंढ रहे हैं ना, पक्का दादाजी वहीं मिल जाएंगे। नहीं रोशन भाभी अंदर नहीं आना है, मुझे खाली इतना जानना है कि चंपक चाचा जी यहाँ पे आए हैं क्या? नहीं तो केम શું થયું? नहीं क्या है, वो सुबह ही गए थे कसरत करने दादा दादी पार्क में, तब से घर पे वापस नहीं लौटे। ओह अच्छा। हाँ तो टप्पू सेना उनको बाहर ढूंढ रही है और मैं सोसाइटी में हर घर में जाके चेक कर रहा हूँ कि चाचा जी है कि नहीं। क्या हुआ? भैया तो नहीं कि चाचा जी पाछा खो गए। प्लीज रोशन भाभी वो शब्द मत बोलना प्लीज। ओके ओके, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी खो गए? पाछा काट ले, पाछा बोला पर वो खो मत बोलना प्लीज। क्योंकि समझिए। अब भिड़े भाई, मैं रोशन को फोन कर देती हूँ। आप चाचा जी को ढूंढ रहे हो ना, वो भी आपकी ढूंढने में मदद कर देगा। हाँ नहीं, उसको आप तकलीफ मत दीजिए, उसको काम करने दीजिए। अभी क्या है, चाचा जी सोसाइटी में कहीं गए होंगे चाय नाश्ता करने के लिए। हाँ मैं देखता हूँ। चलो। हाँ नहीं, चाचा जी तो यहाँ नहीं आए। अच्छा आपने उन्हें सोसाइटी में आते हुए देखा? मैंने तो उन्हें सोसाइटी से जाते हुए भी नहीं देखा। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है भिड़े भाई? आप तो जानती है ना, चाचा जी हर रोज सुबह कसरत करने के लिए दादा दादी पार्क में जाते हैं। हाँ। आज भी गए थे लेकिन वापस नहीं आए। ओह गॉड, कहीं चाचा जी खो? नहीं कोमल भाभी प्लीज मेहरबानी करके वो शब्द मत बोलिए। ठीक है, मैं हर घर पे चेक कर रहा हूँ तो चाचा जी कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। हाँ, और आपको अगर मदद की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल। हे भगवान, चाचा जी जल्दी से मिल जाए। अरे समीर भाई, आपने चंपक चाचा जी को देखा क्या सुबह से? नहीं मैं तो नहीं देखा। ठीक है, ये चाचा जी को भी क्या शौक है ना हमें शौक देने का। साल में एक दो बार ऐसे झटके में देते ही रहते हैं। भिड़े भाई साहब। हाँ? अठे। हाँ रूपा भाभी। क्या हो गया, अपने आप से बात क्यों कर रहे हो? कोई टेंशन है क्या? हाँ टेंशन तो है ना रूपा भाभी। आपने टेंशन को देखा क्या? चाचा जी को देखा क्या? हाँ। कहाँ देखा? सुबह जब मैं और रतन मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे तब चाचा जी बाहर जा रहे थे। अच्छा तभी देखा। वापस सोसाइटी में आते हुए देखा? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अरे रूपा भाभी, चाचा जी सुबह कसरत करने गए हैं ना, तब से वापस नहीं लौटे। अरे बाप रे, अभी तक वापस नहीं आए? कहाँ चले गए होंगे चाचा जी? कहीं चाचा जी खो तो? रूपा भाभी प्लीज वो शब्द मत बोलना प्लीज। और आप टेंशन मत लीजिए, ये सीजनल है। मेरा मतलब है कि साल में एक दो बार ऐसा होता रहता है, हमें इसकी आदत है। आप नए आए हो ना तो आपको आदत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे ऐसे कैसे टेंशन ना लो बड़े भाई साहब, चाचा जी वो हो गए हैं जो बोलना नहीं है। और अगर सच में वो हो गए होंगे जो बोलना नहीं है, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना बड़े भाई साहब। ये कितनी बोलते हैं। रूपा भाभी, आपसे भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से मिल जाए। हाँ? अच्छा ठीक है श्रीनाथ जी बाबा। प्रिया जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने चंपक चाचा जी को देखा क्या? नहीं तो कोई टेंशन है, फिर से खो गए? नहीं वो ये शब्द बोलना ही नहीं है। वो ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। लगता है अंजलि भाभी बाहर गई है।
अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। मैं आपके पास ही आ रहा था। अरे आइए ना, आइए। नहीं नहीं, मैं यहाँ से भी पूछ सकता हूँ। आपने चाचा जी को देखा है? आपके घर आए थे वो अभी सुबह? नहीं, मैंने तो नहीं देखा उनको। क्यों, क्या हो गया? अरे चाचा जी सुबह कसरत करने गए हैं ना, तब से घर पे वापस नहीं आए। ओह, तो आपने जेठा जी को पूछा? एक्चुअली जेठालाल गया लोनावाला काम से, और टप्पू सेना चाचा जी को बाहर ढूंढ रही है, और मैं सोसाइटी में हर घर जाके पूछ रहा हूँ। भिड़े भाई, आपने पोपट भाई के घर पे चेक किया? नहीं। वो क्या है ना, चाचा जी को पोपट भाई के हाथ की मसाला चाय बहुत पसंद है। हो सकता है कि वो वहीं पे हो। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। मैं चेक करता हूँ। थैंक यू। हाँ जी जी, ओके। पोपड़ा के घर पे चाचा जी मिले तो ठीक, वरना सुबह सुबह उसके मुंह लगना पड़ेगा। ये अलग टेंशन है। अरे देवा, पोपड़ा के घर पे तो ताला लगा हुआ है, मतलब चाचा जी यहाँ भी नहीं आए। तो गेले कुठे? नको तिथे कामाला लावले, एक तो अरे किसके घर पे गए थे भिड़े? तुम्हारे घर पे गए। अरे पोपटलाल, तुम कहाँ गए थे भाई? किधर हो तुम? क्या हुआ? मेरे लिए कोई रिश्ता आया है? कोई रिश्ता नहीं आया भाई, तुम कहाँ गए थे? ये मैं कहीं भी जाऊं उससे तुझे क्या? मैं रोज तुझसे पूछ के जाता हूँ। भाई मैं आजाद पोपट हूँ, अपनी मर्जी का मालिक। जहाँ जाना होगा वहाँ जाऊंगा। पोपटलाल, चाचा जी कहाँ गए पता है? फिर वही बात। अरे चाचा जी भी जहाँ गए होंगे वहाँ गए होंगे, तुझे उससे क्या? आज तुझे हो क्या गया भाई? सब अपनी मर्जी के मालिक है, जिसको जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा। पोपटलाल, मेरी पूरी बात सुनो। चाचा जी दादा दादी पार्क पे कसरत करने गए थे, वो वापस नहीं लौटे, अभी मिल नहीं रहे वो। क्या? तो जेठालाल का? वो गया है काम से। क्या? मेरा मतलब है वो लोनावाला गया है काम से, और मैंने सोसाइटी में हर घर पे जाके पूछ लिया कि चाचा जी कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। अरे बाप रे, इसका मतलब चाचा जी खो गए। वो शब्द बोलना ही नहीं है बिल्कुल भी। चल चल फटाफट दादा दादी पार्क में जाके उन्हें ढूंढते हैं। अरे टप्पू सेना ने उनको वहाँ पे ढूंढ लिया है, वो नहीं मिले। अरे टप्पू सेना के ढूंढने में और मेरे ढूंढने में फर्क है। क्या फर्क है? वो तुझे वहाँ पता चल जाएगा। तू सखाराम निकाल, मैं तब तक टप्पू को फोन करके बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं दादा दादी पार्क। ठीक। पोपट अंकल का फोन। हाँ बोलिए पोपट अंकल। टप्पू बेटा, भिड़े ने सोसाइटी में हर जगह देख लिया, उसे चाचा जी कहीं नहीं मिले। क्या? हाँ, पर तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग दादा दादी पार्क में आ रहे हैं, तुम्हें वहीं मिलते हैं। पर पोपट अंकल, वहाँ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वहाँ जाके कोई मतलब नहीं है। टप्पू बेटा, मेरा पत्रकारिता वाला दिमाग कहता है कि इंसान जिस जगह आखिरी बार देखा गया हो, उसकी खोज वहीं से शुरू करनी चाहिए। ठीक है पोपट अंकल, हम वहीं आते हैं। हाँ। ठीक है, चलो चल 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 चलो, चल 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 चल। बस एक बार चाचा जी मिल जाए, उसके बाद तू मुझे नारियल पानी पिलाना, फिर मैं मैरिज ब्यूरो चला जाऊँ। चाचा जी मिलने के बाद? हाँ, लेकिन हाँ, मिलने के बाद। रुके 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 रुके। क्या हुआ अब्दुल? चाचा जी मिले क्या? अरे नहीं मिले भाई, उनको ढूंढने के लिए दादा दादी पार्क जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ। नहीं 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 भाई, तू यहीं रुक। हम लोग वहां गए और वो यहाँ आ गए, तुम्हें पता कैसे चलेगा? अगर वो आ जाए तो हमें फोन करके बता देना। हाँ हाँ, अगर आपको मिल जाए तो मुझे फोन करके बता देना। हाँ 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 हाँ, लेकिन जब तक चाचा जी यहाँ पे नहीं आते तब तक यहाँ से हिलना नहीं। हाँ ओके, चलो। या अल्लाह, चाचा जी जहाँ भी हो सलामत हो। दर्शकों, कभी कभी प्रॉब्लम हमें राई के दाने जितनी छोटी लगती है, लेकिन आगे जाके पहाड़ जितनी बड़ी हो जाती है। अब देखिए ना, टप्पू के दादाजी, जेठालाल के पिताजी और हम सब के चंपक चाचा जी अब तक घर नहीं लौटे हैं। हमें लग रहा था कि वो यार दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे, या फिर मंदिर गए होंगे, तो जल्दी वापस आ जाएंगे ना। लेकिन अब तो मामला कुछ और ही लग रहा है। सब जगह ढूंढ लिया, उनके यार दोस्तों को भी पूछ लिया, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं। पता नहीं चाचा जी कहाँ गए। चाचा जी खो तो नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। हे भगवान, अगर सच में ऐसा हुआ ना, तो पता नहीं क्या हाल होगा हम सबका। कहाँ ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, सोच सोच के तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोकुल धाम की टेंशन मतलब आप लोगों के लिए हंसी और खुशी का राशन। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
आगे टप्पू बेटा चिंता मत करना, हम लोग आ गए ना, दादाजी मिल जाएंगे, यहीं कहीं होंगे। एक काम करते, सबसे पहले वो नारियल पानी वाले के पास जाके। नहीं पोपटलाल, पहले चाचा जी को ढूंढना है, उसके बाद ही नारियल पानी मिलेगा। मैं पहले बोल चुका हूँ। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि नारियल पानी वाले के पास जाके उसे पूछते हैं, शायद उसने चाचा जी को देखा हो। हाँ गुड आइडिया, चलो वहीं चलते हैं। चलो 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 चलो। अंकल आपने मेरे दादाजी देखे हैं क्या? मैं आपके दादाजी को पहचानता नहीं तो बताओ कैसे? वो थोड़े यंग है लेकिन बुजुर्ग है। ए गोळ्या, यंग आहे पर बुजुर्ग आहे म्हणजे? I mean young by heart. आता तो हार्ट मध्ये घुसणार का? दादाजी मतलब बुजुर्ग ही है वो बुजुर्ग होते हैं ना जो टोपी पहनते हैं। टोपी वाले तो बहुत बुजुर्ग आती है, जैसे ये बुजुर्ग ने पहनी है टोपी। ओ भाई, तुम्हें मैं बुजुर्ग दिखता हूँ? मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। पता है कितने सालों से शादी आता तेरा बायोडाटा पण दे। अरे भाई, उसने मुझे बुजुर्ग बोला इसलिए बोला मैंने। महत्वाचं आहे का पोपटलाल? अंकल वो शॉर्ट कुर्ता और धोती पहनते हैं और आंखों में चश्मा भी लगाते हैं। उनके पास एक छड़ी भी है। हाँ, रोज आपके पास नारियल पानी पीने आते हैं। अच्छा वो तो नारियल पानी पी के कब के चले गए? मिले तो बोलना 10 रुपए बाकी है। अरे भाई मिले तभी बोले ना, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं हम। जैसा आपने हुलिया बताया वैसे एक बुजुर्ग वहाँ पेड़ के नीचे सोए हुए। अच्छा, उधर उधर चलो 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 भाई चलो। दादाजी यहाँ क्यों सो रहे हैं? बेटा कसरत करके थक के सो गए होंगे, चलो उठा के। हाँ चलो ये रुको 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 रुको। चाची चाचा जी से पार्टी शार्टी की बू आ रही है। चाचा जी ने पार्टी शार्टी की नहीं होगी। क्या हुआ, आप लोगों को उठा क्यों नहीं रहे हो? अरे तुम लोग पास में आओ, पीछे जाओ पीछे रहो। हम लोग उठा रहे जाओ पीछे जाओ। चाचा जी चला गोकुल धाम चला। यार रात हो गई क्या? अरे सोने दो ना, जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये चाचा जी नहीं है। नहीं है। वो तो खुश क्यों हो रहे हो? नहीं मतलब हमारे चाचा जी ऐसी हालत में नहीं है, ये देख के खुश हुए। कौन सी हालत में? चल ना बेटा, ए टप्पू चलो चलो चलो, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं। होता है भाई, का पंचायत करते हैं। बाबा दादाजी कहाँ होंगे, कैसे मिलेंगे? नहीं अब तो ना हटके सोचना पड़ेगा। नहीं बेटा अंकल, इधर ही सोचते हैं। अभी सोचने के लिए हटके कहाँ जाएंगे? एक मिनट है गोगी बेटा, हम लोग ना एक काम करते हैं, 2 मिनट का मौन रखते हैं। पोपट अंकल ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं, मेरा मतलब है 2 मिनट का मौन रखते हैं और शांति से सोचते हैं कि हम चाचा जी को कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो 2 मिनट शांति से सोचते, ऐसे बोलो ना, मौन रखते क्या होता है? टप्पू बेटा, तेरे पास चाचा जी की फोटो है? अरे काय चल रहे पोपटलाल, मौन रखते हैं, फोटो है क्या? ऐसी अपशगुन वाली बातें क्यों कर रहे हो? अरे तू गलत समझ रहा है भाई मुझे। मेरे कहने का मतलब है कि चाचा जी की अगर फोटो होगी तो हम लोगों को दिखा के पूछ सकते हैं ना, आपने इनको देखा था कहीं आखिरी बार? आखिरी बार? अरे आखिरी बार से मतलब है कि अगर ये पता चल जाए कि वो कहाँ आखिरी बार दिखे थे तो हमारे लिए उन्हें ढूंढने में आसानी होगी ना। हाँ टप्पू जल्दी से दादाजी की फोटो निकाल। नहीं ये नहीं चलेगी। हाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अरे बेटा ये कैसे चल सकती है? पोपट अंकल मैं ढूंढ रहा हूँ ना। तो ढूंढो बेटा, ढूंढो। ये देखो ये फोटो सबको फॉरवर्ड कर दे। वो एक काम करते हैं, हम अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और दादाजी को ढूंढते हैं। गोगी, ग्रुप बना के बोला ना तूने? तेरी सॉरी, क्या कर रहे हो? मैं फॉरवर्ड करता हूँ सबको। हाँ करो। हाँ हो गया। चेक करो। आ गया। चलो एक मिनट।
मेन बात। बोल। जिसको भी दादाजी पहले मिल जाएंगे, हाँ, वो दूसरे को फोन करके इन्फॉर्म कर देगा। बराबर है, लेकिन मेन बात क्या है? यही मेन बात है पोपट अंकल। वेरी गुड पिंकू, वेरी गुड। चल जल्दी चल। ये तो है मेन बात। अंकल, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं बेटा। एक बार प्लीज ध्यान से देखिए ना, शायद कहीं देखा हो। अरे ये कोई सुपरस्टार है क्या? ये मेरे दादाजी है, ये खो गए हैं। नहीं बेटा, नहीं देखा। एक बार ध्यान से देखिए। तो कुछ गोली चल। रहने दो। रुक, इनको पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं, मैंने इनको नहीं देखा। ये हमारे चाचा जी हैं। चाचा जी है तो भी मैंने इन्हें नहीं देखा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो दादा दादी पार्क है ना, वहाँ पर रोज आते हैं वो। पोपटलाल, उन्होंने बोला नहीं देखा तो डिटेल में क्यों बोलना है भाई? अच्छा ठीक है, आपने नहीं देखा? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। चल। जानते हो उनको? नहीं भाई, चल आगे जाके देखते। चल। बिना बच्चों से पूछना। हाँ। अरे बच्चों, जरा सुनो। ये इनको देखा है आप लोगों ने? हाँ देखा है। अरे वाह, कहाँ? आपके फोन में। अरे मेरा मतलब है, इनको आपने रियल में यहीं पे कहीं पे आते जाते हुए देखा है? नहीं देखा। ओके, थैंक यू। हाँ, बेटा रुक। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? हाँ देखा ना भाई। कहाँ देखा है? वो अपना पीला चौक, काली गली, हरा मोहल्ला है ना, उधर से देखा अपन इसको। ये कहाँ है? अरे ये तो खसकेला है, इसकी बात क्या सुन रहे हैं? इधर उधर की बातें करता है, कुछ भी बोलता है। तो भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं। अरे भाई साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये तो मेरे से भी ज्यादा खिसकेला है। खसकेला किसको बोला रे? किसको बोला? काय को बोला? अरे तुम्हें को खिसकेला बोलेगा तो मुझे बोलेगा ना। देखो बोला अगर मैं खसकेला बोलेगा तो तेरे को बोला। काय को बोला? ले तो मारूंगा मैं। भैया, आपने इन्हें कहीं देखा है? बेटा, लोग मुझे देखते हैं, मैं लोगों को नहीं। क्यों? फ्रेंड्स चलो, क्यों पूछने का टाइम है होगी? क्यों? बेटा, रुक। क्या हुआ? मैं 1 मिनट में आया। अरे 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। जी? आपने चाचा जी को कहीं देखा है? ये आपके चाचा जी हैं? नहीं, मेरे चाचा जी नहीं है। हमारी सोसाइटी में सबके चाचा जी हैं। मेरे दोस्त है जेठालाल, उनके पिताजी हैं। हम काफी देर से इन्हें ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहे। हाउ स्वीट। आप अपने आस पड़ोस वालों की कितनी चिंता करते हैं। कर क्या रहे हैं वहाँ पे? अरे ये तो मेरा फर्ज है। आपका नेचर बहुत अच्छा है। थैंक यू। बाय द वे, माई सेल्फ 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। पत्रकार? जी। ओह माय गॉड, मुझे पत्रकार लोग बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो समाज का चौथा स्तंभ है, अपनी जान पर खेल के खबरें लाते हैं। आई जस्ट लव पत्रकार, कितने डैशिंग होते हैं। वो तो मैं हूँ, थैंक यू। आजकल ऐसे पत्रकार मिलते कहाँ हैं? गोकुलधाम सोसाइटी में। मतलब ये हमारे चाचा जी गोकुलधाम सोसाइटी से हैं। आपने इन्हें कहीं देखा है? जी नहीं। कोई बात नहीं। अगर आपको एतराज ना हो तो आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी नल। जी नल। ये नाम है?
बहुत बहुत अच्छा नाम है, सुंदर नाम है जी नल। वाह क्या बात है, यूनिक। आज के पहले कभी सुना नहीं है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आपसे एक और छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? जी आप तो पत्रकार हैं, आपका तो काम ही है सवाल पूछना, पूछिए ना। थैंक यू। तो दरअसल बात यह है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। ये सवाल है? नहीं नहीं, सवाल ये था कि आपकी शादी हुई है? जी मैं तो शादी। बेबी चलो जल्दी। ये कौन है? मेरे हस्बैंड। मैं चलती हूँ, बाय। क्या हुआ? वही जो हर बार होता है, शादीशुदा है। अरे ये चाचा जी के बारे में पूछा कि नहीं? नहीं, पूछा, चाचा जी को नहीं देखा। चलो अभी चाचा जी को ढूंढने, काम पे ध्यान दो। हाँ काम चल। काम पे ही ध्यान है भाई। हाँ दिख रहा है वो। एक मिनट भिड़े। एक्सक्यूज मी अंकल। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आपने इनको कहीं देखा है? कौन है ये हमारे चाचा जी। आजकल की पीढ़ी ऐसी है, अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखती है। तुमने इनका ध्यान नहीं रखा होगा, तभी तो भाग गए घर से। अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख सकते, अपनी बीवी पे ध्यान रखते हो बस। अरे अंकल अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। जाने दो पोपटलाल, जाने दो। बैठो। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप लोगों ने इनको कहीं देखा है? नहीं देखा हमने। भिड़ा, हमने हर जगह देख लिया, जो दिखा उसे पूछ लिया, लेकिन चाचा जी के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब तो साफ है पोपटलाल कि चाचा जी इस एरिया में कहीं भी नहीं है। अरे तो चाचा जी गए कहाँ? अभी तो मुझे टेंशन होने लगा है। मुझे डर लग रहा है कि चाचा जी किसी मुसीबत में ना फंसे हो। मैं काम करता हूँ, टप्पू को फोन करके पूछता हूँ। करो, शायद उसे कुछ पता हो। हर गली हर कोना सब जगह देख लिया, दादाजी कहीं नहीं मिले। अब दादाजी को कहाँ ढूंढे? पोपट अंकल का फोन, शायद दादाजी मिल गए होंगे। हाँ बोलिए पोपट अंकल, दादाजी मिल गए? अरे बेटा यही पूछने के लिए हमने तुझे फोन किया है। हाँ लेकिन तुम्हारे सवाल में हमें हमारा जवाब मिल गया कि चाचा जी तुम्हें भी नहीं मिले। बाकी किसी बच्चों को मिले? नहीं भिड़े अंकल, पूरी टप्पू से नहीं यहीं पर है, किसी को कुछ पता नहीं चला। अच्छा आप लोग जहाँ पर है वहाँ हम आते हैं, आप लोग कहाँ हो? हम लोग, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। दादाजी कहीं नहीं मिल रहे हैं, अब क्या करें? देखो बच्चों, अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ ना, उसे आप लोग ध्यान से सुनना। सुन के टेंशन हो सकती है, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लेना। वाह वाह। देखो चाचा जी अभी कहीं मिल नहीं रहे, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि शायद किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया। क्या? दादाजी को कोई किडनैप क्यों करेगा? अरे टप्पू बेटा, हो सकता है जेठालाल ने किसी से पैसे लिए हो, लौटाए नहीं हो, और वसूली के लिए उन्होंने चाचा जी को किडनैप कर लिया हो। नहीं हुआ अभी तक। नहीं पोपट अंकल, पापा ने ऐसा कभी नहीं किया है। पापा अपने सारे हिसाब क्लियर रखते हैं। हाँ? अभी मेन बात ये है कि जो बात मैं सबको बोलने से रोक रहा हूँ, मैं इसको बोलने नहीं दे रहा हूँ, वही बात मुझे बोलनी पड़ रही है कि चाचा जी कहीं खो गए होंगे।
तो अब हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सीधा पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। उनके साथ क्या हुआ है, कहाँ फंसे हैं, इन सब सवालों का जवाब सिर्फ पुलिस ही ढूंढ सकती है। हाँ वो तो है, पुलिस वाले शायद जल्दी ढूंढ लेंगे। हाँ तो चलो सब पुलिस स्टेशन चलते हैं। चल। एक मिनट। पुलिस स्टेशन जाने से पहले मुझे लगता है हमें जेठा को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं भिड़े अंकल, पापा अभी लोनावला पहुंचने वाले होंगे, उन्हें टेंशन देने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पे। पक्का? हाँ पक्का, मैं इधर सब संभाल लूंगा। नहीं, बाद में वो मुझे बोलना नहीं चाहिए। भिड़े तुम तो थे ना साथ में, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। तुम पक्का संभाल लोगे ना? अरे भाई उसने बोला ना 2 बार के संभाल लेगा, चल ना। हाँ। हे भगवान, दादाजी का पता जल्दी चल जाए, कोई ऐसा रास्ता निकालना। चल। एक मिनट, उन बच्चों से पूछते हैं। टप्पू, उन्हें थोड़ी पता होगा कि दादाजी कहाँ हैं। दादाजी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए पेपरमिंट लेके जाते हैं, शायद उन्होंने दादाजी को देखा हो। हाँ ठीक है। चलो। ए चवन्नी, बराबर पतंग पकड़ना। ए चवन्नी, ढील देना। बच्चों, तुमने इन्हें कहीं देखा है? अरे हाँ, ये तो दादू है। तुम इन्हें जानते हो? हाँ, अभी मैं इनसे थोड़ी देर पहले मिला था और इनने पेपरमिंट भी दिया था। पेपरमिंट? फोकस त्याच्यावर नाही। कहाँ मिले थे? वो स्कूल है ना, उसके वहाँ। हाँ, उस तरफ एक स्कूल है, तो चलो वहाँ चल के देखते, हो सकता है दादाजी वही हो। कहाँ घुस रहे हो? नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो नीचे। ओ भाई, ओ तमीज से बात करो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं। मैं वो 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। हाँ तो? अरे मुद्द्याचं बोलना। अंकल, हम सब मेरे दादाजी को ढूंढ रहे हैं। ये बच्चों की स्कूल है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, दादाजी नहीं। और वैसे भी 2 महीने से स्कूल बंद है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। भाई साहब, आपने इनको यहाँ पे कहीं आसपास देखा है? हाँ। नहीं। कहाँ गए होंगे फिर? अभी कहाँ ढूंढे? अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमने बोला था ना कि स्कूल के यहाँ देखा है। हाँ। अरे मैंने स्कूल के वहाँ बोला था, वहाँ। अच्छा। उधर एक पेड़ से दादू ने मुझे ये पतंग निकाल के दिया था। पेड़ से पतंग? हाँ, मैं बताता हूँ। चंपक चाचा कहाँ है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। दर्शकों, हर सवाल का एक जवाब होता है, किसी का सीधा तो किसी का टेढ़ा। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी सवाल का जवाब आपको सवाल के रूप में मिले तो चाचा जी कहाँ हैं? ये सवाल एक पहेली बन गया है, लेकिन अब उस सवाल का जवाब भी पहेली की तरह ही सुलझाना पड़ेगा। पतंग, पेड़ और चाचा जी, आखिर क्या राज है? पतंग और पेड़ का चंपक चाचा से क्या कनेक्शन? पता नहीं हमारे चंपक चाचा कहाँ होंगे। कम से कम एक अच्छी बात तो है कि हमें चंपक चाचा के बारे में एक सुराग मिला है। अब ये सुराग हमें चंपक चाचा तक पहुंचाएगा या नहीं, चंपक चाचा हमें मिलेंगे या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब तो हमें कल मिलेंगे ना। आप भी हमारे साथ बने रहिए और उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि टेंशन के साथ साथ मनोरंजन का सुपर डोज मिलेगा आपको। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.